सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर और आईनी बेंच के इख्तियारात और आपस के इख्तलाफात का तनाज़ा जजिस की आपस की ख़तो किताबत और सुप्रीम कोर्ट के आला ओहदेदार की बरतरफी तक फैल गया है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम बेंच ने बेंचेस के दायरा अख्तियार से मुताल्लिक मुकदमा रेगुलर बेंच के सामने ना रखने पर एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया था और आज चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने एडिशनल रजिस्ट्रार को बरतरफ कर दिया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम बेंच ने आज इस मामले पर एक बार फिर बरहमी का इजहार कर दिया है और जस्टिस याह्या आफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम 3 जजेस ने खत भी लिख दिया है। पहले इस सारे मामले का पस मंजर आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम बेंच ने एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच गुज़िश्ता कुछ अरसे से टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत कर रहा है। 13 जनवरी को दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने आइन के आर्टिकल 191A के तहत बेंच के दायरा इख्तियार पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत मौजूदा बेंच समाअत का अहल ही नहीं है। किसी कानून के आइनी या गैर आइनी होने का फैसला आइनी बेंच ही कर सकता है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि यह मामला आइन की तशरीह का है और मौजूदा आइनी निज़ाम के तहत इस बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है? ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया है। इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? ये अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादिम है। हम पहले इस मामले को देखेंगे। इसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए वकला को तैयारी के साथ आने की हिदायत कर दी थी, मगर अगली समाअत से पहले ही 15 जनवरी को इस बेंच में तब्दीली करके जस्टिस इरफान सादत खान की जगह जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल कर दिया गया। ताहम अगली सुबह यानी 16 जनवरी को समाअत के आगाज़ में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। आज केस नहीं चल सकता। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। ताहम कल यानी पीर को जब जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच समाअत के लिए बैठा तो उसमें जस्टिस इरफान सादत खान शामिल नहीं थे। बेंच के सामने वकील सफाई बैरिस्टर सलाहुद्दीन पेश हुए और कहा कि मैं कराची से आया हूँ, आज मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं इस बारे में मालूम कर लेता हूँ। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास पेश होकर बताएं कि आज केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई तो डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अली अदालत में पेश हुए और बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार तबीयत खराबी के बाइस आज अदालत नहीं आए हैं। जजिस कमेटी के इजलास में फैसला किया गया था कि यह केस 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ट्रांसफ़र कर दे। ये बहस हमारी अदालत में भी हो सकती थी कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत ये केस आइनी बेंच में जाएगा। इसके बाद एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि 16 जनवरी को अदालत ने हिदायत की थी कि 20 जनवरी को 1 बजे केस मुकर्रर किया जाए। हमने हुक्मनामे में कहा था कि इसी बेंच के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ताहम आज केस की कॉज लिस्ट ही जारी नहीं की गई। 16 जनवरी को जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में अदालती हुक्म को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? जजिस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। इसके बाद आइनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया था कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें। और आज इस केस की समाअत आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से पूछा कि अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। रजिस्ट्रार ने अदालत को बताया कि बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस आइनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल किया कि अगर गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ? मुआज़रत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। मैं इस केस को हाई कोर्ट में सुन चुका था। मालूम नहीं मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या क्या था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? क्या कमेटी ने खुद इजलास बुला लिया या आपने दरख्वास्त की? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद सवाल किया कि जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया? हमारा ऑर्डर बहुत वाज़ेह था कि केस किस बेंच के सामने लगना है। हमें वो नोट दिखाएं जब आपने कमेटी को भेजा। रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश कर दिया तो
जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। इसमें आप लिख रहे हैं कि 16 जनवरी को एक ऑर्डर जारी हुआ है। आप इस ऑर्डर की बुनियाद पर नया बेंच बनाने का कह रहे हैं। ऑर्डर में तो हमने बताया था कि केस किस बेंच में लगना है। रजिस्ट्रार ने इस पर जवाब दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया था। आईनी बेंच कमेटी ने आईनी तरमीम से मुतालिका मुकदमात 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि यह केस शायद आपसे गलती से रह गया, लेकिन बेंच में आ गया तो कमेटी का काम खत्म हो गया। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई ना। जहां महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। जैसे अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का केस तो मुकर्रर हुआ। पहले तो शोर डाला हुआ था, लेकिन तरमीम का केस मुकर्रर नहीं हो रहा था। टैक्स के केस में कौन सा आईनी तरमीम का जायजा लिया जाना था जो मुकदमा वापस ले लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुझे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शिरकत का कहा गया था, लेकिन मैंने कमेटी को बता दिया था कि मैं जुडिशल हुक्म जारी कर चुका हूं। इजलास में आना लाजमी नहीं है। एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जैसे अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि एक केस सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। 17 जनवरी को जजिस कमेटी के 2 इजलास हुए। मुझे रेगुलर जजिस कमेटी के इजलास में मदऊ किया गया। मैंने जवाब दिया कि मैं जुडिशल ऑर्डर दे चुका हूं, कमेटी में मेरा बैठना मुनासिब नहीं है। फिर 17 जनवरी को ही आर्टिकल 191A(4) के तहत आईनी बेंच कमेटी का इजलास हुआ। जिस वक्त अदालती बेंच में केस था उस वक्त 2 इजलास एक ही दिन हुए। जैसे अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि आईनी बेंच कमेटी ने मिनट्स में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम केस 8 जजिस के सामने मुकर्रर किया जाता है, इसलिए ये केस भी आईनी बेंच में भेजा जाता है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तो हम केस सुन ही नहीं रहे थे। चले अच्छा है, इस केस के बहाने दीगर केसेस तो लगना शुरू हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि ऐसा केस जिस पर जुडिशल ऑर्डर हो चुका उसे वापस कैसे लिया जा सकता है। जजिस कमेटी ने अगर कोई ऑर्डर दिया हुआ है तो वो दिखा दें। जजिस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार ही नहीं है। आप पेशावर हाई कोर्ट में भी रहे, आपको चीज़ों का इल्म तो होगा। कमेटी की तरफ से अदालती बेंच से केस वापस लेने से तो अदलिया की आज़ादी का खात्मा हो जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजिस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। जिस मंसूर अली शाह ने इस पर रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसा होता रहा तो कल इसलिए केस वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि मैं एतमाद के साथ तो ये भी नहीं कह सकता कि कल ये केस हमारे सामने रहेगा। अजीब सूरत हाल है, हो सकता है कि कल ये केस भी हमारे सामने ना रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम तौहीन अदालत के मामले पर किस हद तक जा सकते हैं, इस मामले को भी देखेंगे। इसके बाद 2 रुकनी बेंच ने हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया और इस सवाल पर मुआवनत तलब कर ली कि क्या जजिस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार में अदालत ऐसा सवाल फ्रेम नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको सुनेंगे और उसके बाद केस की मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की तरफ से चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को लिखा गया ख़त भी सामने आ गया, जिसमें उस टैक्स मुकदमे का हवाला दिया गया जिसकी समाअत के दौरान बेंच के इख्तियार समाअत का मामला उठाया गया था। ख़त में लिखा है कि 13 जनवरी 2025 को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सआदत खान पर मुश्तमिल बेंच के सामने मज़कूरा केस की समाअत हुई। बेंच ने इस तरह की मुकदमात की समाअत के लिए रेगुलर बेंच के दायरे इख्तियार से मुताल्लिक एक अहम सवाल के तौर पर एक हुक्म जारी किया। ताहम 16 जनवरी को बेंच की दोबारा तश्कील कर दी गई और बेंच के एक रुकन जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में दिए गए फैसले के मुसन्निफ होने की वजह से इस मामले की समाअत ना कर सके। लिहाजा हमने दफ्तर को हिदायत की कि वो 20 जनवरी बरोज़ पीर दोपहर 1 बजे साबका बेंच के सामने केस को मुकर्रर कर दे। आज हमें मुतल्ला किया गया कि मज़कूरा केस को मुकर्रर ही नहीं किया गया है। हमें यह भी बताया गया है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 17 जनवरी को दोपहर 12 बजे उठाया था। हम में से एक यानी
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी के रुकन होने के नाते कमेटी के चेयरमैन को ज़ुबानी तौर पर बताया था कि उन्होंने अदालती हुक्मनामा जारी कर दिया है और उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है जिस पर गौर किया जा सकता है और उन्हें कमेटी के इजलास में ज़ाती तौर पर मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। हम हैरान परेशान हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद आज 20 जनवरी को किसी भी बेंच के सामने मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया है। ये बात तशवीशनाक है कि कमेटी की जानिब से केस की समाअत के लिए पहले ही 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था जिसने 13 जनवरी को केस की समाअत की। 16 जनवरी को नया बेंच ऊपर बयान की गई वजह से केस की समाअत नहीं कर सका और अदालत ने सिर्फ ये हिदायत की कि कमेटी की तरफ से तश्कील करदा साबका बेंच 20 जनवरी को जुज़वी तौर पर इस मामले की समाअत करेगा। इस पस मंज़र में सबसे पहले तो कमेटी को इस मामले को उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि दफ्तर का काम सिर्फ इस केस को पहले वाले बेंच के सामने मुकर्रर करना था क्योंकि इस मामले की जुज़वी समाअत की जा चुकी थी। अगर कमेटी इस मामले को उठा भी लेती तो वो एक बार फिर वही बेंच तश्कील दे सकती थी जैसा कि पहले तश्कील दिया गया था और 20 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकती थी जैसा कि अदालती हुक्म में जिक्र किया गया है, या फिर कमेटी जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की जगह तीसरा रुकन शामिल करके बेंच की तश्कील नौ कर सकती थी। किसी भी सूरत में कमेटी अदालती हुक्मनामे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी और 20 जनवरी को बेंच के सामने मुकदमात की समाअत के लिए तय करने की पाबंद थी। हमें कमेटी की तरफ से जारी किए गए हुक्म का इल्म ही नहीं है और हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। हमने ये भी देखा है कि पूरे हफ्ते के लिए हमारे बेंच की कॉज लिस्ट को तब्दील कर दिया गया है और मुकर्रर शुदा तमाम केसेस को इस सिलसिले में कोई हुक्म जारी किए बगैर कॉज लिस्ट से हटा दिया गया है। अदालती हुक्म की तामील करने में दफ्तर की नाकामी न सिर्फ इदारे की सालमियत को मजरू करती है बल्कि इस अदालत के तयशुदा कानून की खिलाफ वर्जी है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इंतजामी अहकामात किसी भी बेंच के मामला उठा लेने के बाद उसके दायरे अख्तियार को नहीं छीन सकते। इससे बेंचेस की आज़ादी के बारे में भी संगीन खदशात पैदा होते हैं। इस तरह की अदम तामील अदालत की तौहीन है, अदलिया पर अवाम के एतमाद को ख़त्म करती है और इंसाफ के मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इदारे के तौर पर इसकी साख को नुकसान पहुँचाती है। दयानतदारी का तकाजा है कि अदालत की आज़ादी, शफाफियत, जजिस के इत्तेहाद और अदालत की कारकर्दगी को हमवार रखने के लिए 16 जनवरी के अदालती हुक्म की तामील की जाए और दफ्तर को अदालती हुक्म और इस खत के मंदरजात के मुताबिक मज़कूरा केस को आज दोपहर 1 बजे मुकर्रर करने की हिदायत की जाए। मगर ये केस आज दोपहर 1 बजे 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर नहीं हुआ और इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शाम को एक एलामिया सामने आ गया जिसमें संगीन गलती करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को बरतरफ करने और आईनी मुकदमात आईनी बेंच कमेटी की हिदायत के मुताबिक मुकर्रर करने की बात की गई है। एलामिया में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संगीन कोताही पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को हटा दिया है और रजिस्ट्रार को यह मामला देखने की हिदायत कर दी है। इस मसले में ऐसे केसेस के तायुन में बदइंतजामी शामिल है जहां कस्टम एक्ट के कवानीन को चैलेंज किया गया था। इन मुकदमात को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की जरूरत थी लेकिन गलती से सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर कर दिए गए जिसके नतीजे में इदारे के साथ साथ फरीकैन के भी वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। मज़कूरा मुकदमात 3 जजिस के रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर कर दिए गए थे। इन मुकदमात की समाअत 13 जनवरी को हुई जहां केस के मेरिट के हवाले से कस्टम एक्ट के सेक्शन 11A के ज़ेली सेक्शन 2 की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया और इस बिना पर बेंच के दायरा अख्तियार को भी चैलेंज कर दिया गया। इसके बाद मुकदमात को 16 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। अपनी तरफ से संगीन कोताही का एहसास करते हुए जुडिशल ब्रांच ने एक नोट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से रुजू किया। गलती की संगीन नौयत को मद्देनजर रखते हुए 17 जनवरी को चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी का इजलास हुआ और कमेटी ने नोट किया कि आइन के आर्टिकल 191A की शिक नंबर 3 को शिक नंबर 5 के साथ पढ़ा जाए तो वाज़े तौर पर इस तरह का दायरा अख्तियार आईनी बेंच के ही पास है और किसी के पास नहीं है। इसलिए कमेटी ने इन मुकदमात को रेगुलर बेंच से वापस ले लिया और हिदायत की कि उन्हें दोबारा मुकर्रर करने के लिए आइन के आर्टिकल 191A के तहत तश्कील दी गई आईनी बेंच कमेटी के सामने रखा जाए। रेगुलर कमेटी ने यह भी हिदायत की कि मुस्तकबिल में आइन के आर्टिकल 191A के तहत आने वाले तमाम केसेस को आईनी बेंच कमेटी के सामने रखा जाएगा चाहे किसी भी रेगुलर बेंच ने कोई भी हुक्म दिया हो। रेगुलर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हिदायत की कि तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जांच पड़ताल के अमल को तेज़ किया जाए और इस अदालत में रोज़ाना चलाए जाने वाले केसेस पर पूरी तवज्जो दी जाए ताकि इस तरह की गलतियों को दोहराया ना जाए। ये बात काबिल ज़िक्र है कि आईनी बेंच कमेटी ने भी 17 जनवरी को मीटिंग की थी और 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने वाले तमाम मुकदमात को निपटाने का फैसला किया था। लिहाजा 8 जजिस पर मुश्तमिल आईनी बेंच
27 जनवरी को इन दरख्वास्तों की समाअत करेगा। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी पर मुश्तमिल रेगुलर बेंच ने आज एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ शुरू की गई तौहीन अदालत की कार्रवाई की समाअत की। ताहम एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की अदालत की वजह से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद सलीम खान बेंच के सामने पेश हुए। उन्होंने इस्तदा की कि मुकदमात का तयन गलती की वजह से हुआ, जिसका जायज़ा लिया जा रहा है। उन्होंने ये भी इस्तदलाल किया कि इस बेंच के सामने से केसेस को डीलिस्ट करना एडिशनल रजिस्ट्रार की बदनीयती पर मबनी अमल नहीं था। इसके बजाय ये रेगुलर कमेटी की हिदायत की तामील में किया गया एक इकदाम था। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की बरतरफी का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हिदायत की है कि वो ज़ेर इल्तवा मुकदमात की जांच पड़ताल को जल्द मुकम्मल करने के लिए मजीद वसाइल मुख्तस करें ताकि फरीक़ैन और कानूनी बरादरी को तकलीफ से बचाया जा सके। इसके बाद ये खबर भी आ गई है कि एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस सुप्रीम कोर्ट ने डीलिस्ट कर दिया है और इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस जारी कर दिया है।